देखो स्टूडेंट्स, आज का मेरा टॉपिक है कि आपको ना नोट्स होते हैं ना जिनको कैसे लर्न करना है। ठीक है, लर्न मीन्स बेसिकली बात ये हो रही है कि डेटा कैसे सेव कर रहा है। ठीक है, कि आपको आपके माइंड में ना डेटा कैसे सेव करना है। जैसे कि आप कंप्यूटर में कोई भी इनपुट डालते हो तो फिर आउटपुट देता है वो आपको। ठीक है, तो वैसे ही तुम्हारा माइंड भी एक बेसिकली कंप्यूटर ही होता है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसके अंदर कैसा डेटा या कैसी इन्फॉर्मेशन डाल रहे हो, और वो इन्फॉर्मेशन कैसे डलती है जब आप कोई भी चीज़ लर्न करते हो। ठीक है, तो आज के वीडियो में यही है कि हाउ टू सेव योर डेटा इन योर माइंड। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या बनाने हैं, की पॉइंट्स। ठीक है, क्या बनाने हैं, की पॉइंट्स। की पॉइंट्स में क्या होता है, हाउ टू मेक की पॉइंट्स ऑफ योर सब्जेक्ट। कि आपको कोई भी सब्जेक्ट लेनी है जो भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। जैसे फार्मा वाले हैं तो आपके 4-5 सब्जेक्ट है, डीएमएलटी वाले हैं तो आपके 3 सब्जेक्ट है ना। ठीक है, तो वैसे ही बायोकेमिस्ट्री वाले हैं, बीपीटी वाले, तो सबके ना सब्जेक्ट होती है भाई ना। तो उन सब्जेक्ट का डेटा कैसे रखना है, जैसे मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ। जैसे कि ये टॉपिक है, एग्जाम्पल ले रही हूँ। टॉपिक है इज डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम से मतलब होता है कि ये टॉपिक सबके चलता है ना। क्योंकि एनाफिजियो बेसिक होती है सारी मेडिकल लाइन की। एनाफिजियो का मतलब होता है कि आपकी बॉडी की संरचना एंड फंक्शनल यूनिट पता होनी चाहिए बॉडी की। ठीक है, तो देखो, मैंने आपको पहले बताया था कि डाइजेस्टिव सिस्टम का एक ओवरव्यू कैसे देते हैं, और इसमें मैं आपको बता रही हूँ कि आपको क्या करना है कि कैसे टॉपिक वाइज आपको लर्न करना है। आपके शॉर्ट वर्ड शॉर्ट्स उसमें कीवर्ड्स में आपको लग रहा होगा देखने में कि ये क्या बना दिया मैम ने, ऐसे कि ना कुछ समझ नहीं आ रहा ना। लेकिन ये एक डेटा सेव करने की शॉर्ट प्रोसेस है। देखो, अभी समझ में आ जाएगी। एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल का मतलब होता है जीआईटी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। ठीक है, ये पूरी क्या होती है, 8 मीटर की होती है। ठीक है, जैसे कि माउथ से लेके एनस तक है ना। एम ए, माउथ से लेके एनस तक। तो ये शॉर्ट वर्ड्स है ना। शॉर्ट वर्ड्स मतलब की वर्ड्स बोलेंगे तो आपको याद रहेगी। आप अपने हिसाब से की वर्ड्स बनाना। जैसे मैंने माउथ का लिखा है, देखो, इसको ऑरल कैविटी बोलते हैं। हार्ड प्लेट, सॉफ्ट प्लेट होती है ना। ठीक है, टंग टीथ होते हैं। देन उसके बाद में टंग के बारे में देखो, मस्कुलर है ना। मस्कुलर ऑर्गन होता है ओ, मस्कुलर ओ। ठीक है, टेस्ट बर्ड्स का मतलब होता है जो छोटी छोटी पेपिलाई बोलते हैं उनको क्या बोलते हैं, पेपिलाई ना, जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं इसके ऊपर। ठीक है, उसके बाद में और डेटा आप ऐड कर सकते हो। मैंने आपको सिर्फ ऐसे ओवरव्यू दिया है कि आप ऐसे लर्न कर सकते हो ना, कि अपने नोट्सों में से इसे कीवर्ड्स निकालो। देन उसके बाद में टीथ है। टीथ में मैंने लिखा टेम्परेरी और परमानेंट। ठीक है, उसके बाद में ये क्या होता है, देखो, टीथ में, और ये WT है, विजडम टूथ लिखा है इसको। ठीक है, देन उसके बाद में, क्योंकि आप जैसे ये तो मुझे पता है क्योंकि मैंने बनाया है कीवर्ड्स। आप बनाओगे तो आपको भी पता चल जाएगा ना। फिर उसके बाद में मैंने लिखा है 4 टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से, I फॉर इंसीजर, C फॉर केनाइन, P फॉर प्रीमोलर, M फॉर मोलर। फिर इसके फंक्शन लिखा है कि भाई देखो, B फॉर बाइट का काम करेंगे इंसीजर, और T फॉर टीयरिंग मतलब फाड़ने का काम करेंगे केनाइन। फिर C फॉर आपका क्या है, च्युइंग, ये कौन करेगा, प्रीमोलर। और फिर जो मोलर है वो ग्राइंडिंग का काम करेगा, जी फॉर ग्राइंडिंग। ठीक है, ऐसे ही मैंने आपको देखो सलाइवरी ग्लैंड जो इंपॉर्टेंट होती है आपके सलाइवरी ग्लैंड में क्या है कि ये होती है आपकी 3 पेयर्स में ना। उसमें मैंने देखो 3 पेयर्स के नाम लिखे हैं सिर्फ, PSL SM, मतलब पेरिटोइड, सबलिंगुअल, सब मैंडिबुलर। देन उसके बाद मैंने लिखा है कि इसका सिक्रेशन होता है सलाइवा का 1 से 1.5 लीटर पर डे। ठीक है, देन उसके बाद में ये देखो काम क्या क्या करती है आपके। इसमें मैंने लिखा है कि आपको में क्या करती है, ये देखो इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है। इसमें होता है एंजाइम है ना। उसके बाद में इलेक्ट्रोलाइट्स। फिर क्या होते हैं इसमें, M फॉर मिनरल्स एंड W फॉर वाटर्स। ठीक है, फेरिंग्स में देखो, नोजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लेरिंगोफेरिंग्स, इसोफेगस, फूड पाइप बोलते हैं। 25 सेमी का होता है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है इसमें। ठीक है, देन उसके बाद में आपको मैंने बताया है स्टमक। स्टमक जे सेफ का ऑर्गन होता है, 3 पार्ट होते हैं, F फॉर फंडस, B फॉर बॉडी, P फॉर पाइलोरिक। 1 से 1.5 लीटर इसकी कैपेसिटी होती है, और 3 से 4 आवर्स तक, घंटा तक इसमें स्टोर होता है खाना। देन उसके बाद में HCl का सीक्रेशन होता है ना, गैस्ट्रिक जूस। स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसे ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। 25 सेमी 2 मीटर, फिर इलियम होती है 3 मीटर। ये सब आप अपने हिसाब से लिखना अच्छे से। देन उसके बाद में डाइजेस्टिव सिस्टम, जुजेनम और इलियम। ठीक है, D फॉर डाइजेशन में क्या होता है आपका, डाइजेशन होता है ड्यूडेनम में। ठीक है, इलियम में इनमें एब्जॉर्वेशन होता है, मतलब खाने का जो भी अवशोषण होता है। ठीक है, जो ब्लड स्ट्रीम में जाता है। देन उसके बाद में लार्ज इंटेस्टाइन, इसमें क्या होता है, सेकम, कोलोन और रेक्टम। कोलोन अगेन डिवाइडेड है, ट्रांसफर, असेंडिंग और डिसेंडिंग। ठीक है, देन उसके बाद में रेक्टम एंडिंग पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। इसमें क्या होता है, जो इसकी लेंथ होती है वो होती है 12 से 15 सेमी। ठीक है, मसल का कॉन्ट्रेक्शन होता है इसमें बेसिकली। एनएस लास्ट पार्ट होता है इसका, एक्सटर्नल और इंटरनल। इसमें क्या होता है, स्पिंक्टर। स्पिंक्टर मतलब दरवाजे। ठीक है, जो अंदर वाला मुंह होता है वो होता है वॉलेंट्री, क्या होता है, इनवॉलेंट्री, सॉरी, उसको आप कंट्रोल में नहीं कर सकते, लेकिन बाहर वाला जो होता है वो होता है वॉलेंट्री। ठीक है।